अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ से बिहार का इंतखाब चुराना चाहती है। राहुल गांधी का पटना में भारत बंद मार्च से खिताब, इलेक्शन कमीशन पर लगाए संगीन इल्जामात। बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के खिलाफ एहतजाज, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पटना में एहतजाजी मार्च की कर रहे हैं क़यादत। हिंदुस्तानी फजाइया का जैगवार तैयारा राजस्थान में हादसे का हुआ शिकार, पायलट समेत 2 अफराद हलाक। हुकूमत की मजदूर और किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ ट्रेड यूनियंस का भारत बंद आज, मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट, बैंक और डाक खिदमात मुतासर। केरला और चेन्नई में भारत बंद का मिला जुला असर। गुजरात के वडोदरा में 40 साल कदीम पुल मुनहदिम, महलूकीन की तादाद 9 तक पहुंच गई, कई लापता। पुल से गुजरने वाली कई गाड़ियां सवार समेत नदी में जा गिरी। जहरीली सेंधी के वाकयात के तदारुक के लिए सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। रियासती वजीर जोपल कृष्ण राव ने निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर मुतासरीन की अयादत की। कुकटपल्ली में मिलावटी सेंधी पीने से 16 अफराद मुतासर, एक शख्स की मौत, मुतासरीन में 4 खवातीन भी शामिल। बेहतर इलाज के लिए मुतासरीन को निम्स हॉस्पिटल किया गया मुंतकिल। गजा में इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। और इजरायली वजीर आजम की सदर ट्रंप से 2 रोज में दूसरी मुलाकात, एलामिया जारी न हो सका। इजरायली वजीर आजम मीडिया से बात किए बगैर व्हाइट हाउस से रवाना। और अब पेश है खबरें तफसील से। बिहार में भारत बंद का वाज़ेह असर देखा जा रहा है। पटना में इंडिया इत्तेहाद के ज़ेर-ए-एहतमाम चक्का जाम और बिहार बंद के दौरान कांग्रेस रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने खिताब किया। राहुल गांधी ने इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी मुहिम को वोट चोरी की मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है। उनका कहना था कि हम बिहार आए हैं जहां लोग आइन की हिफाजत के लिए शहीद हुए। आइन में साफ लिखा है कि हर हिंदुस्तानी शहरी को वोट देने का हक हासिल है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की हुकूमत इंतखाबी कमीशन के साथ मिलकर इस हक को छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी की गई, वैसे ही साजिश अब बिहार में की जा रही है। बीजेपी को यह एहसास हो चुका है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसलिए अब वो बिहार मॉडल ला रहे हैं ताकि गरीब, दलित, अक़लियत और पसमानदा तबकात के वोट काट कर इंतखाबी नतीजा अपने हक में किया जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के दरमियान सिर्फ चंद माह के फर्क में 1 करोड़ नए वोटर शामिल कर दिए गए हैं, जबकि इन वोटरों की मुकम्मल तफसीलात न दी गई। और जब कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी की तफसीलात मांगी तो कोई जवाब नहीं दिया गया। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हम
हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब गुजरात के वडोदरा जिले में पेश आए एक अलमनाक हादसे में महलूकीन की तादाद 9 तक पहुंच गई, जबकि कई अफराद अब भी लापता हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब आनंद और पादरक को जोड़ने वाला 40 साल पुराने पुल का एक हिस्सा अचानक महिसागर नदी में धंस गया। पुल के गिरने के साथ ही इस पर मौजूद मुतादिद गाड़ियां नदी में जा गिरी, जिसमें अब तक 3 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कई दीगर के लापता होने का खदशा है। यानी शाहिदीन का कहना है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक पिकअप वैन पुल से गुजर रहे थे। अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और पुल का एक बड़ा हिस्सा धड़ाम से नदी में जा गिरा। इसी के साथ गाड़ियां भी बह गईं, जिसके बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू काम किया। फायर ब्रिगेड, पुलिस, जिले इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और महिसागर नदी में डूबी गाड़ियों की तलाश जारी है। 3 जख्मियों को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे के बाद गुजरात के महकमे इमारत और शवाहरे के सेक्रेटरी PR पटेल ने पुल की खस्ताहाली पर नोटिस लेते हुए माहिरीन की टीम जाए हादसा रवाना कर दी है। फिलहाल वजीर आला ने भी तकनीकी जांच का हुक्म दिया है। मुकामी रिहायशियों ने पुल की बदहाली पर कई बार खबरदार किया था। बिहार में पोजीशन की इंडिया इत्तेहाद ने इलेक्शन कमीशन के SIR यानी वोटर लिस्ट में नजरसानी की मुहिम के खिलाफ रियासतगीर चक्का जाम और बिहार बंद का ऐलान किया है। RJD, कांग्रेस, बाएं बाजू की जमातें, VIP पार्टी और पप्पू यादव की क़यादत वाली जन अधिकार पार्टी समेत महागठबंधन की तमाम हलीफ जमातें इस एहतजाज में शरीक हैं, जो इंडिया इत्तेहाद का भी हिस्सा हैं। इस सिलसिले में राहुल गांधी भी आज पटना में हैं। वह तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इनकम टैक्स दफ्तर से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च की क़यादत कर रहे हैं। कांग्रेस कारकुनान ने सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया है। पटना के मुनीर हल्के में वाक़ई कौमी शाहराह 30 पर अलसुबह RJD कारकुनों ने बिहार बंद की हिमायत में एहतजाज किया। उन्होंने सड़क के बीचों बीच टायर जलाकर सड़क को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी ठप हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची मगर मुजाहिरीन ने वहां से हटने से इनकार कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन हुकूमत मुखालिफ नारों के साथ साथ ये भी कह रहे थे कि SIR मुहिम अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात को निशाना बनाने की एक कोशिश है। राजस्थान के चौरो इलाके में बुध की सुबह हिंदुस्तानी फजाइया का एक जैगुआर तैयारा हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा रतनगढ़ के एक गांव में पेश आया, जहां मलबे से 2 लाशें बरामद हुई हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि एक लाश पायलट की है, जबकि दूसरी लाश दीगर सवार की हो सकती है। फजाइया की टीम मुआयना करने के लिए जाए हादसे पर पहुंच चुकी है। इस हादसे की जानकारी मुकामी लोगों ने पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई ताकि इलाके को महफूज किया जा सके और आगे की जांच में मदद मिल सके। फिलहाल पायलट की शनाख्त और तैयारी की तफसीलात से मुतालिक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। ओडिशा के CITU जिले खोर्धा के सदर का कहना है कि मोदी हुकूमत मजदूरों की नहीं बल्कि सिर्फ अडानी और अंबानी की तायद कर रही है। उनका कहना था कि ट्रेड यूनियन माहाना कम से कम 9,000 रुपये पेंशन कर रही है। बिहार में इलेक्शन कमीशन की जानिब से निफाज SIR के खिलाफ चक्का जाम के दौरान इंडिया इत्तेहाद की क़यादत ने इस मुहिम को वोटबंदी की साजिश करार दिया है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पटना में मार्च में शिरकत की। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बिहार के करोड़ों वोटरों से उनका हक करारदही छीनने की साजिश की जा रही है, जिसमें JDU, BJP हुकूमत इंतखाबी कमीशन के साथ मिलकर शामिल है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यह साजिश खास तौर पर दलितों, पसमानदा तबका और अक़लियतों को वोटर लिस्ट से खारिज करने के लिए रची जा रही है ताकि उनका जमहूरी हक छीना जा सके। राहुल गांधी ने इसे बाबा साहब के आइन पर बराह रास्त हमला करार देते हुए कहा कि इंडिया इत्तेहाद इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हर सतह पर जदोजहद जारी रखेगा और किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मार्च में हज़ारों कारकुनान ने शिरकत की और जमहूरियत बचाओ के नारे लगाए। उधर मगरबी बंगाल की दार्जिलिंग नक्सलबाड़ी में भारत बंद के दौरान TMC कारकुनान और ट्रेड यूनियन वर्कर्स के दरमियान झड़प की तल्लात हैं। दोनों कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते देखे गए, जबकि धक्कम-पील के वाकयात भी पेश आए।
केरला में ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का असर साफ देखा गया है। केरला के कोटायम में इस बंद के बायस कई दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। ट्रेड यूनियंस ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत पिछले 10 बरसों से सालाना लेबर कॉन्फ्रेंस के नकाद में नाकाम रही है और मजदूर तंजीमों की तरफ से पेश करदा 17 निकाती मुतालबात को भी मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। इन मुतालबात में कम अज कम उजरत की जमानत, मुस्तकिल रोजगार, महंगाई भत्ते में इजाफा और निजीकारी पर रोक शामिल हैं। मरकजी ट्रेड यूनियनों की जानिब से भारत बंद के कॉल के बावजूद तमिलनाडु के दारकूमत चेन्नई में बस खिदमात गैर मुतासर रही हैं। चेन्नई में दीगर खिदमात भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। चेन्नई के कोयम्बेडू बस स्टैंड पर बसों की आमद-रफ्त हस्ब मामूल जारी नजर आई। मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तानी नजाद सबीह खान को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ के ओहदे पर तरक्की दे दी है। कंपनी ने बुध के रोज इस बात का ऐलान किया है कि सबीह खान रवा माह के आखिर तक जेफ विलियम्स की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे। सबीह खान गुज़िश्ता 3 दहाइयों से एप्पल से वाबस्ता हैं और 2019 में उन्हें सीनियर नायब सदर ऑपरेशंस के तौर पर एग्जीक्यूटिव टीम में शामिल किया गया था। वो इस वक्त एप्पल की सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के उमूर की निगरानी कर रहे थे। बिहार के जिले पूर्णिया से आजाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव भी बिहार बंद के तहत एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने एहतजाजी कांग्रेस कारकुनान के एहतजाज में शिरकत के लिए सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर एहतजाज किया। उनका कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुल्क के गरीब लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। जहांबाद के कोर्ट स्टेशन पर महागठबंधन के हामियों ने पटना गया रेल सर्विस को रोक दिया। एहतजाजियों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया और गाड़ी के आगे खड़े होकर इसकी रवानगी को रोक दिया। उनका इल्जाम था कि SIR मुहिम के तहत मखसूस इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और जानबूझकर महागठबंधन के वोट बैंक को कमजोर किया जा रहा है। मगरब बंगाल के सिलीगुड़ी में भारत बंद के बायस बस ड्राइवर्स एहतियाती इकदाम के तहत हेलमेट पहनकर बस ड्राइविंग करते दिखाई दिए। मुल्क की 10 सरकर्दा मरकजी ट्रेड यूनियनों की जानिब से बंद की कॉल पर सरकारी बसों के ड्राइवर्स को खुद के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र लाहक हो गई। उन्होंने खतराओं से अपने सरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलमेट पहन लिया था। चक्का जाम के तहत पटना के सेक्रेटेरिएट हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कारकुनों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। मुजाहिरीन ट्रेनों की आमद पर रोक दी, जिससे कई लोकल और पैसेंजर ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गईं। कांग्रेस कारकुनों का इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी SIR मुहिम के तहत लाखों अहल वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, जिसमें दलित, मुसलमान, आदिवासी और महाजिर मजदूर सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। एहतजाजी कारकुनों ने इंतखाबी अमल को गैर मुनसिफाना करार देते हुए हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता आज वज़ीर आला के नए दफ्तर में नजर आई। रेखा गुप्ता ने CM जन सेवा सदन में आवाम से मुलाकात करते हुए उनकी शिकायत की यकसुई का तयक़ुन दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से SIR के नाम पर वोटर लिस्टों की एक खुसूसी जांच की जा रही है, जो इस वक्त बिहार में चलाई जा रही है। इस अमल में वोटरों की शनाख्त की दोबारा तस्दीक की जा रही है, लेकिन अपोजिशन का इल्जाम है कि इसमें इन लोगों और खासकर दलित, मुसलमान, आदिवासी और महाजिर मजदूरों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, जिन्होंने 2024 में वोट दिया था। एतराज है कि आधार या राशन, मनरेगा कार्ड जैसे आम शनाख्ती दस्तावेजात भी कबूल नहीं किए जा रहे हैं, जबकि नए जवाबत के तहत मुकामी रिहाइश का सबूत भी तलब किया जा रहा है। हालांकि महाजिर मजदूर अपनी आमदरफ्त की वजह से ऐसे दस्तावेज फराहम नहीं कर पाते। RJD के मनोज झा का कहना है कि यह मुनज़्ज़म तरीके से वोटरों को वोटर लिस्ट से खारिज करने की कोशिश है और 20% तक महाजिर वोटर इस अमल से मुतासिर हो सकते हैं।
मुल्क भर में हुकूमत की मजदूर मुखालिफ और किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ आज बड़े पैमाने पर भारत बंद का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत मुल्क की 10 बड़ी ट्रेड यूनियंस कर रही हैं। इस हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कारकुनान ने शिरकत की है। इन मुजाहिरीन का ताल्लुक बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोयला, कानूनी, तामीरात, हाईवे, रेलवे और दीगर शोबों से है। यह भारत बंद दरअसल एक ट्रेड यूनियन बंद है, जिसे मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर देखा जा रहा है। हड़ताल का मकसद मजदूरों के हकूक को लाहिक खतरात, लेबर कवानीन में तब्दीली, सरकारी इदारों की निजीकारी, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियों का फरोग और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मसाइल को उजागर करना है। हुकूमत की मजदूर और किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 25 करोड़ मुलाजमीन सड़कों पर हैं। मुल्क भर में 25 करोड़ से ज्यादा मुलाजमीन की हड़ताल, ट्रांसपोर्ट, बैंक और डाक खिदमात मुतासर हुई हैं। यूनियंस ने लेबर कवानीन, प्राइवेटाइजेशन और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए भारत बंद का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल के दारुलहुकूमत कोलकाता में कम्युनिस्ट जमातों की जानिब से बंद बनाया गया। मुजाहिरीन ने सड़कों पर टायर जलाए, जबकि पुलिस आग बुझाते हुए देखी गई है। मुजाहिरीन का कहना है कि मरकजी हुकूमत मौशी इस्लाहात पर जोर दे रही है, जिससे मजदूरों के हकूक कमजोर होते हैं। यमन में कत्ल के एक संगीन मुकदमे में मुलविस हिंदुस्तानी नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दिए जाने का इम्कान है। यमनी सदर रशाद उल अलीमी ने उनकी सजाए मौत की मंजूरी दे दी है। निमिषा प्रिया का ताल्लुक केरला के जिले पालक्कड़ से है और वो 2017 से यमन की जेल में कैद हैं। भारतीय वजारत खारजा ने यकीन दिलाया है कि वो निमिषा की जान बचाने के लिए हर मुमकिन सिफारती और कानूनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। बताया गया है कि 2017 में पासपोर्ट वापस हासिल करने की कोशिश में निमिषा ने मुबैना तौर पर अपने यमनी पार्टनर अलमोहजी को बेहोश करने के लिए नींद का इंजेक्शन दिया, ताहम ज्यादा मकदार के बायस वो हलाक हो गया। निमिषा ने इसकी नाश को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब फरार होते वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद अदालत ने उन्हें सजाए मौत सुनाई है। तेलंगाना के रियासती वजीर बराए एक्साइज जोपली कृष्ण राव ने मिलावटी सेंधी नोशी की मुतासरीन की निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर अयादत की है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर का कहना था कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात की तदारुक के लिए सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। उनका कहना था कि जिस कंपाउंड में सेंधी तैयार की जा रही थी उसे सीज कर लिया गया है और जब्तशुदा सेंधी को जांच के लिए लैब मुंतकिल किया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद ही वाकये की तफसीलात का इल्म होगा। उनका कहना था कि क्लोट पोक्साइज कर लिया गया है और जबकि जिम्मेदारों को की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में मिलावटी सेंधी पीने से 16 अफराद मुतासर हो गए, जबकि एक मुतासरा शख्स की मौत हो गई। मंगल के रोज मिलावटी शुदा देसी शराब पीने के बाद मजमूई तौर पर 16 अफराद की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनमें से एक शख्स की दौरान इलाज मौत हो गई। महलूक की शनाख्त हैदरनगर के श्रीराम नगर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले 47 साल तुलसी राम के तौर पर की गई है। इतलात के मुताबिक मुतासरीन का ताल्लुक गरीब मजदूर तबके से है। सेंधी पीने के बाद मुतासरीन को खैर, दस्त और लो बीपी जैसे मसाइल लाहक हुए, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरीन में 4 खवातीन भी शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर तमाम मुतासर अफराद को रामदेव अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। ट्रेड यूनियनों की जानिब से भारत बंद की तायद में रियासत के यूनियन वर्कर्स ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया। सिंगारणी इलाकों में मजदूरों ने रजाकाराना तौर पर काम का बायकॉट किया। इस बंद के बायस इलाके के दुकानात और बाजार भी बंद देखे गए। मरकजी वजीर बंडी संजय की सालगिरह के मौके पर करीमनगर के 10वीं जमात के तलबा में 20,000 साइकिलों की तकसीम अमल में लाई गई। बीजेपी लीडर बंडी संजय ने साइकिलों की तकसीम को तलबा के लिए मोदी का तोहफा करार दिया है। उनका कहना था कि जल्द ही तमाम सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा में भी मोदी किट्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर बंडी संजय ने कहा कि मरकजी हुकूमत तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रही है। इसके लिए मोदी हुकूमत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों में सहूलियात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी।
हैदराबाद की जेडीमेटला में सारिकों ने एचडीएफसी के एटीएम में से कैश बॉक्स का सरका कर लिया। सारिकों ने जेडीमेटला के मार्कंडिया नगर में वाक़ एचडीएफसी बैंक के एटीएम सेंटर में दाखिले के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया और कैश बॉक्स का सरका कर लिया। इस वारदात के दौरान 2 वेंडिंग मशीनों में से एक को नुकसान भी पहुंचा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। मसरूखा रकम का भी तखमीना नहीं लगाया जा सका। सारिफिन ने खराब मशीन को देखकर पुलिस और बैंक हुक्काम को इसकी इत्तला दी। जेडीमेटला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। मुजरिमों की शनाख्त के लिए सर्विलेंस कैमरों से फुटेज की जांच की जा रही है। वाज़ेह है कि हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में एटीएम से रकम चोरी की सिलसिलेवार वारदातों के बाइस पुलिस ने बैंकर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले बैंकर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और अलार्म सिस्टम या सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती का भी मशवरा दिया है। हैदराबाद में इंसदाद रिश्वत शतानी के महकमे एसीबी ने कार्रवाई के दौरान माधापुर के सर्कल डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर सुधा को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स ने अपनी कंपनी के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के सिलसिले में दफ्तर से रुजू किया था, लेकिन अफसर सुधा ने फाइल आगे बढ़ाने और रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल करने के बदले 8,000 रुपये बतौर रिश्वत तलब किए। मुतासरा शख्स ने फौरी तौर पर इसकी शिकायत एसीबी से की। शिकायत मौसूल होने के बाद एसीबी ने एक मनसूबाबंद कार्रवाई अंजाम दी और सुधा को रिश्वत की रकम वसूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक अफसर के हाथों पर रिश्वत के निशानात भी पाए गए, जो केमिकल टेस्ट के दौरान सामने आए। हुक्काम ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। महकमे एसीबी की जानिब से कहा गया है कि अवाम किसी भी किस्म की रिश्वत तलबी की सूरत में फौरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाएं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात हुई है, तहम बातचीत का एलामिया जारी न हो सका। अमेरिकी सदर से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की दूसरी मुलाकात भी शाइए पर हुई। 90 मिनट तक जारी इस मुलाकात से मुतल्लिक़ व्हाइट हाउस या इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से बयान जारी नहीं किया गया और मुलाकात खत्म होने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मीडिया से बातचीत किए बगैर ही व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। मुलाकात से पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ गज़ा पर बात करेंगे और ये मसला हल होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को जद्दा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और उनके वफ़द से मुलाकात की। ये मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात को मज़बूत बनाने और ख़ित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल से निपटने की कोशिशों के सिलसिले का एक हिस्सा थी। मुलाकात के दौरान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और इराक़ची ने सऊदीया और ईरान के दरमियान ताल्लुक़ात की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया और ख़ित्ते की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख़याल किया। सऊदी वली अहद ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा जंग बंदी माहिदा ख़ित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए बुनियाद फराहम करेगा। बरतानिया ने गजा में जंगबंदी न करने पर इसराइल के खिलाफ मजीद इक़दाम की धमकी दे दी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अगर जंगबंदी न हुई तो वो इसराइल के खिलाफ मजीद इक़दाम करेंगे। पार्लियामेंट की खारजा उमूर कमेटी के इजलास के दौरान डेविड लेवी ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि जंगबंदी से मुतल्लिक़ इसराइल और हमास के दरमियान जारी मुज़ाकरात इसराइली वज़ीर दिफ़ा के हालिया बयान की वजह से मुतासिर हो सकते हैं। उनसे सवाल किया गया कि अगर इसराइल जंगबंदी से पीछे हटता है और गजा की सूरत हाल ऐसी ही रही तो क्या बरतानिया इसराइल के खिलाफ मजीद इक़दाम करेगा। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, ऐसी सूरत में हम इसराइल के खिलाफ मजीद इक़दाम करेंगे। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी हैं। काबिज फौज ने एक रोज में मजीद 8 इमदादी कारकुनों समेत 80 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के कमांडर तलहा अबूदियाह को भी शहीद करने का दावा किया है। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक इसराइली फौज के हमलों में 57,575 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 1,36,879 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर।
बीजेपी वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ से बिहार का इंतखाब चुराना चाहती है। राहुल गांधी का पटना में भारत बंद मार्च से खिताब, इलेक्शन कमीशन पर लगाए संगीन इल्जामात। बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के खिलाफ एहतजाज, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पटना में एहतजाजी मार्च की कर रहे हैं क़यादत। हिंदुस्तानी फजाइया का जगुआर तैयारा राजस्थान में हादसे का शिकार, पायलट समेत 2 अफराद हलाक। हुकूमत की मजदूर और किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ ट्रेड यूनियंस का भारत बंद आज, मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट, बैंक और डाक खिदमात मुतासर। केरला और चेन्नई में भारत बंद का मिला जुला असर। गुजरात के वडोदरा में 40 साल कदीम पुल मुनहदिम, महलूकीन की तादाद 9 तक पहुंच गई, कई लापता। पुल से गुजरने वाली कई गाड़ियां सवार समेत नदी में जा गिरी। जहरीली सेंधी के वाकयात के तदारुक के लिए सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। रियासती वजीर जोपली कृष्ण राव ने निम्स अस्पताल पहुंचकर मुतासरीन की अयादत। कोकटपल्ली में मिलावटी सेंधी पीने से 16 अफराद मुतासर, एक शख्स की मौत, मुतासरीन में 4 खवातीन भी शामिल। बेहतर इलाज के लिए मुतासरीन को निम्स अस्पताल किया गया मुंतकिल। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर आजम की सदर ट्रंप से 2 रोज में दूसरी मुलाकात, एलामिया जारी न हो सका। इसराइली वजीर आजम मीडिया से बात किए बगैर व्हाइट हाउस से रवाना। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ 4 का सिलसिला फिलहाल ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।